YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, मऊ पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में गरीब और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी काफी परेशान है। इसलिए हमारा पूरा प्रयास है बीजेपी सरकार को ताकत के साथ रोकना। आजाद समाज पार्टी के मुखिया ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जय भीम का नारा लगाने से कोई कार्यकर्ता नहीं हो जाता है। बीजेपी पर चंद्रशेखर आजाद का हल्ला करने से विचारधारा भी आगे नहीं बढ़ती है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हवाले से कहा कि समझदारों की भीड़ में कोई बेवकूफ अच्छे कपड़े पहनकर बैठ जाए तो तब तक नहीं समझ में आता है जब तक कुछ बोलता या करना शुरू ना कर दे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि इसलिए अच्छे काम और बातों से आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भीम आर्मी का लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन पूरे प्रदेश में हो रहा है। सम्मेलन के माध्यम से हर लोकसभा सीट की राजनीतिक एवं सामाजिक समीकरणों का फीडबैक लिया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार हो रहा है। आज बीजेपी सरकार से सीधे टकराने का समय है। सीबीआई या ईडी जैसी जांच एजेंसियों से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार से डर कर नहीं, डट कर मुकाबला करना है। हर सवाल का बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देना है। उन्होंने आगे कहा कि नेता व्यक्तिगत हित समाज से बड़ा नहीं हो सकता। नेता अगर अपने आप को समाज से ऊपर समझता है तो लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। मायावती से जुड़े सवाल पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के अकेले चुनाव लड़ने को निजी फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने कुछ सोचकर फैसला लिया होगा। उन्होंने कहा कि मायावती ने फैसला कब और क्यों लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी भी मामले में हमें एक होकर लड़ना चाहिए। मैं आकलन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन क्या सोच रही है। आप मेरे और मायावती के बीच में झगड़ा न कराएं। मायावती का आशीर्वाद सदैव मुझ पे मिलता रहा है। आज मैं जो भी हूं उनकी वजह से हूं। उनसे मैंने सीखा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मायावती दीर्घायु हो और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो कुछ इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ मायावती को लेकर बातें कही है। इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।